हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 10.2 सर्कल्स की। टेंजेंट, सीकेंट, कोड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते जाइए लेसन को। और आइए सीखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज। क्या होगा? देखो यहां पे एक सर्कल है हमारे पास, और सर्कल में क्या बन रहा है? सर्कल है हमारे पास ये एक, और सर्कल में ये इसका सेंटर हो गया ओ, और टेंजेंट टू सर्कल क्यू, इस नाम को दे हमने पी। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है? 24। ठीक है। और द डिस्टेंस फ्रॉम क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, और ये डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कह रहा है रेडियस का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। क्या बताओ? ये बताओ रेडियस, ये आर। ये क्या बन गया हमारे पास? ये बताओ सबसे पहले तो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया भाई? टेंजेंट हमेशा सर्कल के रेडियस के साथ कैसा एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये कैसा बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ठीक है, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी थ्योरम। ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे? ओ पी का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। एंगल कौन सा? कोई सा भी एंगल मानते हैं। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब ओपी क्या है? ओपी तो हमारे पास है रेडियस आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना है? 24 का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है? 25 का स्क्वायर। क्या स्क्वायर नंबर अच्छे से याद है आपको? तो याद है तो बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 576। नहीं है आपको याद तो याद कर लीजिए इन्हें। ठीक है। 25 का कितना है? 625। तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 625 माइनस 576। 15 में से 6 गया 9, और कितना बचा ये? यहां पे 11 में से 7 गया 4, तो 49 बचा। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हमारा हो गया करेक्ट। चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगला सवाल डायग्राम दे रखा है। इन द फिगर टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड एंगल पी ओ क्यू इज 110 डिग्री देन एंगल पी टी क्यू। अब ये बताओ, क्या आपको पता है जो टेंजेंट है वो कितने डिग्री एंगल बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। ठीक है। और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है। एक सर्कल से अगर दो टेंजेंट जा रही है, दोनों टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है, अगर सेम पॉइंट पर टच कर रही है तो। अब ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्या बन रहा है? इन अ क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई हम? वी नो दैट एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ क्यू टी इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है। और गिवन क्या है हमें? गिवन है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। भाई लगा दो फॉर्मूले। अब यहां पे क्या करोगे? तो 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एंगल क्यू टी पी इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना आ गया? देखो 90 90 180, और 180 और जमा 0, यहाँ पे 180 लिखिए, 8 1 9 1 290 जमा एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360, और एंगल पी टी क्यू कितना आ गया? 360 में से 290 माइनस कर दिए तो 70 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 70 डिग्री। यही निकालना था हमें। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। चलो भाई अगला देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। भाई ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ, ये पॉइंट पी, यहां से एक टेंजेंट बनाई हमने पी ए, यहां से एक टेंजेंट बनाई पी बी। अब कह रहा है आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री।
भाई दोनों दोनों कितने एंगल डिग्री बना रही है? 80 डिग्री एंगल बना रही है। अब क्या कह रहा है ये, यहां पे सेंटर हमारा कह रहा है एंगल पीओए, पीओए बताना है हमें। कौन सा बताना है? पीओए, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे निकलेगा? हमें पता है ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने का है? 90 डिग्री का। ये फाइंड आउट करना है। ये पूरा 80 का है तो आधा एंगल कितने का होगा? आधा एंगल होगा 40 का, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है आपस में बराबर है। लेकिन कैसे करेंगे हम इसको? प्रूव करना पड़ेगा पहले हमें। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी। तो दोनों ट्राइंगल ले लिए हमने। अब यहां पे क्या लिखेंगे? इन दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलरली प्रूव करके दिखाएंगे। यहां पे कैसे? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। क्यों भाई? दोनों इक्वल कैसे है? रेडियस है। क्या है? दोनों रेडियस है। पी ए इक्वल टू पी बी। क्यों है दोनों इक्वल? टेंजेंट है। ठीक है, और ओपी इक्वल टू ओपी। क्या है भाई? ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन पार्ट है। क्या है? कॉमन पार्ट। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? ट्रायंगल एओपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीओपी। दोनों ट्रायंगल आपस सिमिलर हो गए या कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्या कहते हैं हम यहां पे? दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस चीज से हो गए कॉन्ग्रुएंट? देखो साइड 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 से, एस 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 से। अब हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? दो एंगल जो है ये एपीओ, एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ। किससे? बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ठीक है, दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल है, पूरा एंगल कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। ठीक है, हम यहां पे जानते हैं पूरा जो एंगल है ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री है। इसी के अंदर क्या हो गया? ए पी ओ प्लस में बी पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। दोनों एंगल सेम आ गए तो क्या बन गया? ये ए पी ओ 2 टाइम्स ऑफ ए पी ओ इक्वल टू 80 डिग्री। तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी पी ओ सिमिलरली। ठीक है, एंगल बीपीओ भी कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया। अब ये दोनों एंगल कितने कितने के आ गए? 40 40 के आ गए हमारे पास। ये भी 40, ये 90 और ये हमें निकालना है। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? एपीओ, इन ट्रायंगल एपीओ। यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एपीओ सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। भाई क्या हो गया यहां पे 180 डिग्री होने से? भाई एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री का है, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। एक एंगल क्या है? ए ओ पी इज इक्वल टू 180। नोट 4 13 130 और 180 में से 130 गया तो कितना बच गया? 50 डिग्री बच गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का आ गया हमारे पास? 50 डिग्री का आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? ए करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। भाई सर्कल बना दिया, इसके ऊपर ये डायमीटर बना दी, कह रहा इसके दोनों एंड के ऊपर टेंजेंट बनानी है और ये दिखाना है कि कैसी है? पैरेलल है। भाई ये भी कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 90 का। ये भी कितने का बनाएगी? 90 का। ये ए, ये बी, ये लाइन 1, ये लाइन 2। कैसे क्या लिखेंगे यहां पे हम? तो चलो देखेंगे ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर। प्रूव क्या करना है? टेंजेंट एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसे एंगल 1 नाम दिया, इसे एंगल नाम 2 नाम दिया, ओ नाम दिया, एक्स और ये वाई। ठीक है, अब देखो हमें पता है यहां पे टेंजेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद रेडियस ऑफ सर्कल। भाई सर्कल के साथ क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहां पे क्या हो गया? एंगल एक्स ए ओ
इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल वाई बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल कैसे हो गए, 90 डिग्री के हो गए, और दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल भी हो गए, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बोथ एंगल आर इक्वल। अगर दो एंगल आपस में इक्वल है, दो लाइनों के बीच में बनने वाली एक ए बी क्या होगी, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल नहीं हो गया। तो यहां पे हम क्या कह पाएंगे, दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंड so these angle makes an alternate angle, so these makes an alternate angle, so we can say that L1 and L2 are parallel, दोनों की दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। ठीक है ना, हो गया प्रूफ, बस यही करना, लिखना था, अच्छे से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो, लिख लो। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। भाई जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ये हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास सेंटर ओ है, ये टेंजेंट, ये इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको पी नाम देते हैं यहां पे, और इसे ही क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, प्रूव करो कि जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर, ये सर्कल से पास होता है, क्या होता है, सर्कल से पास। अब इसे कैसे प्रूव करेंगे भाई, सेम यहां पे वही यूज करेंगे, यहां पे जो टेंजेंट है, यहां पे एक्स वाई इज अ टेंजेंट passes through circle, passes through circle at a point P, P पॉइंट पर क्या करती है भाई, ये पास करती है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या करती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर तो बनाती है, हमें पता है। ठीक है ना, तो एंगल एक्स पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। भाई अंदर की तरफ क्या कर दिया इसने, 90 डिग्री का एंगल बना दिया, and angle XPA is also equal to 90 degree. Then angle APX plus में angle XPO is equals to 180 डिग्री। क्या हो गए, दोनों एंगल मिलकर क्या हो गए, एक 180 डिग्री का एंगल बना दिया, यानी कि AXO is a लीनियर पेयर। तो द पॉइंट, कौन से पॉइंट, पॉइंट ए कोमा एक्स कोमा इज अ कोलिनियर पॉइंट हो गए, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ओ, एंड पासिस थ्रू पॉइंट ओ। ओ पॉइंट से क्या हो रहे हैं भाई, पास हो रहे हैं, और ओ ही क्या इसका सेंटर है। ठीक है, हो गया प्रूव, यहां पे हेंस प्रूव्ड, बस ये इतना लिखना था यहां पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। भाई एक टेंजेंट है हमारे पास यहां पे, तो क्वेश्चन को अच्छे समझना, यहां पे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो टेंजेंट है उसका जो पॉइंट ए है वो 5 सेंटीमीटर कहां से है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर कह रहा है, उसे क्या कह रहा है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर, और टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। और अब कह रहा है कि इसकी रेडियस बता दो हमें कितनी होगी। क्या लगा देंगे यहां पे हम, पीजीटी थ्योरम, भाई बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो कितना हो जाएगा, ए बी का, ए बी नहीं ए ओ,
ए ओ स्क्वेयर इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर। ओ ए कितना है 5 का स्क्वेयर, ओ बी कितना है रेडियस है, ए बी कितना है 4 का स्क्वेयर। 5 5 25 माइनस में 16 इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो रेडियस कितनी आ गई √9 और 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, निकल रहे हैं, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये बना दिया हमने एक, इसकी रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। एक और सर्कल है, सेंटर सेम है यहां पे, और इसकी रेडियस कितना है यहां पे, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा था कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। कोड क्या होती है, कोड होती है सर्कल के अंदर एक लाइन बनती है जो 2 पॉइंट को टच करती है। ठीक है, रेडियस से छोटी, रेडियस सबसे लंबी क्या होती है, कोड होती है। वी टच द स्मॉल सर्कल, जो छोटे वाला सर्कल है उसे क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी कि यहां पे। ठीक है, इस तरह से ये बन गया हमारा एक ट्रायंगल यहां पे। अब ये देखो, इसको नाम दे दो ओ ए पी बी। तो ए बी क्या है, ए बी इज कोड, ए बी इज अ कोड टच इज द स्मॉलर सर्कल, टच इज द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ओपी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, स्मॉलर रेडियस है, क्या है भाई स्मॉलर रेडियस। और ओ ए क्या है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है बिगर रेडियस। ये तो क्या था हमारे पास गिवन था। ठीक है, ये तो क्या था गिवन। अब आते हैं हम ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ओ ए पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। ओ ए कितना है, ओ ए 5 सेंटीमीटर, ए पी कितना है नहीं पता, ओपी कितना है 3 सेंटीमीटर। 5 5 25 माइनस में 9 इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। 9 25 में से 9 गया कितना बचा 16, तो ए पी कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ए पी क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। अगर ये 4 सेंटीमीटर पूछा क्या है लेंथ ऑफ कोड, तो क्या होगी लेंथ ऑफ कोड डबल होगी, क्योंकि या क्या करता है लाइन जो ओपी है क्या कर रही है, इसे 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ कोड क्या है, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी, यानी कि 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये निकालना था, हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपके सामने है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कल के चारों ओर बनाया गया है। प्रूव करना है ए बी प्लस में सी डी इक्वल टू बी सी प्लस में ए डी। भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में ऐड करनी है, ये वाली और ये वाली ऐड करनी है। क्या कर दिखाना है हमें, इनको इक्वल दिखाना है। तो ये बताओ जो सर्कल होता है, सर्कल पे बनने वाली ये टेंजेंट नहीं बन रही है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट कैसे मिलेगी आपस में, इक्वल मिलेगी। ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट आपस में कैसी मिलेगी भाई, हमें इक्वल मिलेगी। ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट हमें कैसी मिलेगी आपस में, इक्वल मिलेगी। ठीक है, और ये टेंजेंट और ये टेंजेंट कैसी मिलेगी, इक्वल मिलेगी। आइए लिखते हैं इसे और समझते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग नाउ क्या लिखेंगे हम, नाउ ए पी एंड ए एस एपी ए एस। देखो सारी टेंजेंट लिखते हैं पहले, सबसे पहले एपी एक टेंजेंट है, ए एस एक टेंजेंट है। ठीक है, फिर बीपी और बी क्यू एक टेंजेंट है, सी क्यू और सी आर एक टेंजेंट है, डी एस और डी आर द टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, सर्कल पे सारी टेंजेंट है। अब
जो ए क्या है, कॉमन टेंजेंट है, ए पॉइंट से जो टेंजेंट जा रही है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे ए एस इज इक्वल्स टू ए पी, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, सी क्यू इज इक्वल्स टू सी आर और डी एस इज इक्वल्स टू डी आर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, चारों क्यों है, इक्वल है। दीज आर द टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट्स, दीज आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, फ्रॉम द कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या करना था, हमें प्रूव करना था ए बी प्लस में सी डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई एलएचएस लेके चलेंगे यहां पे, पहले तो एलएचएस ए बी प्लस में सी डी। अब ए बी क्या है, ए बी है हमारे पास ए पी प्लस में पी बी, और सी डी क्या है, सी डी, सी डी है सी आर प्लस में आर डी। अब जो एपी है, एपी को तो मैंने एपी रख लिया, और जो ये पीबी है, इस पीबी को क्या करता हूं मैं यहां पे, मुझे क्या बनाना है, मुझे एडी बनाना है। तो एडी कैसे बनेगा, एडी, एडी, तो एपी को तो मैं क्या करता हूं, ऐसे रिप्लेस करता हूं, देखो एपी को, एपी इज इक्वल टू ए एस, तो एपी को तो मैंने लिख दिया यहां पे ए एस, एपी को क्या लिख दिया, ए एस लिख दिया। एपी इज इक्वल टू ए एस प्लस में पीबी किसके बराबर है, पीबी, पीबी है बराबर बी क्यू के, और जो सी आर है, सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के बराबर है। जो आर डी है ये किसके बराबर है, डी एस के बराबर है। ठीक है, ये यहां पे लिखेंगे हम यहां पे, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी गेट दिस। अब क्या बनाना हमें, ए एस के साथ हमें क्या चाहिए, एस डी, तो ए एस प्लस में एस डी एक ब्रैकेट में डाल दो। फिर क्या चाहिए, बी क्यू प्लस में क्यू सी, इसे एक ब्रैकेट में डाल दो। ये क्या बन गया, ए डी, ये क्या बन गया, बी सी। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस हो गया प्रूव। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस अगले एक्सरसाइज में उसमें करेंगे, क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।